अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक नई ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये हमारी 7वीं क्लास हो रही है एक्सेल की, और जिससे पिछली जो क्लास हुई थी वो बहुत बम्बास्टिक हुई थी। इससे जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हमने सैलरी बनाना सीखी थी, हमने एक ऐसी शीट बनाई थी। आज हम बोनस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं पिछली क्लास की रिव्यू दे रहा हूं कि अगर आपने वो मिस की है और आप समझते हैं कि वो आपके लिए ज़रूरी है तो ये देखें। हमने एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाया था जो फुली ऑटोमेटेड था। मतलब हम इसमें महीना देते थे तो इसमें सारे डेट वगैरह सब चेंज हो जाते थे, साल भी चेंज कर सकते हैं, जो भी होता है यहाँ से ऑटोमेटिक होता है। दिन भी आते हैं, तारीख भी ऑटोमेटिक आते हैं, और ये फर्स्ट डे और लास्ट डे भी ऑटोमेटिक आता है। और यहाँ तक कि मैंने इसमें संडे भी ऑटोमेटिक मेंशन की हुई। अगर मैं सितंबर कर लेता हूँ तो देखिए हाजिरी लगी हुई है, हर एक जिस तारीख को संडे आ रही है वो तारीख रेड हो रही है। फिर हमने इसमें हाजिरी लगाई और हम आगे गए तो फिर हमने सैलरी बनाई। ये देखें सैलरी हमने हर एक की बनाई है। वर्क डेज भी काउंट हो रहे हैं कि कितने दिन हैं, हाफ डे के पैसे भी कट रहे हैं, अगर एब्सेंट है तो उसके भी पैसे कट रहे हैं, अगर उसने कोई दिन गैर हाजिरी नहीं की तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है एक दिन का। हाजिरियाँ और गैर हाजिरियाँ भी गिन रहे हैं। हाफ डे हमें हाथ से ही देना पड़ता है रजिस्टर से, और रिसीवेबल भी हम गिन रहे हैं। इसके अलावा हम रिमार्क्स भी देते हैं कि वर्कर कैसा है और इसका रवैया कैसा है, छुट्टियां करता है या नहीं करता। तो ये शीट जब हमने पढ़ी, फिर इसके साथ हमने क्या किया कि एक स्लिप बनाई। अगली क्लास में ऐसी स्लिप बनाई कि हम हर एक वर्कर की सिर्फ आईडी देते थे, यहाँ पर 1003, और जैसे इंटर किया मैंने तो पूरी डिटेल आती है, पूरी तफसील और सैलरी आती है, और फिर हम इसको प्रिंट करते थे। तो आज जो क्लास है वो थोड़ा सा इससे हटके है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी और आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ें आ रही हैं और मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इट्स अप टू यू। दोस्तों, इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अब देखें, वहाँ हमने पे डेट के बारे में भी पढ़ा था, आई डी, नेम, स्केल है, और सैलरी है हमारे पास, परसेंटेज, अटेंडेंस है। अटेंडेंस किसी भी इदारे के लिए बहुत अहमियत रखती है। देखिए, अटेंडेंस के बगैर आपका इदारा नहीं चल सकता, हर हाल में अटेंडेंस ज़रूरी है। तो अटेंडेंस के मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ पर मैंने अटेंडेंस उठाई है, डायरेक्ट उठाई है। अगर आपके पास 4 महीनों का, 6 महीनों का रजिस्टर बना हुआ है और आप एक साल का पूरा रजिस्टर बना हुआ है और पूरे साल की हाजिरी यहाँ पर आ रही है, पूरी साल की हाजिरी आ रही है, तो आपने क्या करना है कि बस बोनस उसके लिए अप्लाई कर देना है। अब चूंकि हमारे पास पूरी साल की हाजिरी नहीं है तो पूरी साल की हाजिरी के लिए आपको पिछली क्लासेस देनी होंगी, तो इसलिए हम इसी पे इक्तिफा करते हैं। तो हम बोनस सिर्फ उनको देंगे जो 90 या 90 से ऊपर हाजिरी वाले होंगे, उनको बोनस देंगे। हम एक कैसा फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो मैंने कहा इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो हमारी परसेंटेज है ये ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 90 के, मतलब या तो हाजिरी 90 है या 90 से ऊपर है। इस सूरत में मैं चाहता हूं कि बोनस मिले, और कितना बोनस मिले ये भी डिपेंड करता है कि कितना बोनस मिले, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि फिर बोनस जो है वो स्केल के लिहाज से भी हम दे सकते हैं, बोनस हम स्केल के लिहाज से भी दे सकते हैं। बहरहाल मैंने कहा फिर क्या हो कि जो ये सैलरी है ना, सैलरी इसका आधा बोनस मिले, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, राइट। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया कि जो सैलरी है उसका आधा मिले, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बोनस ना मिले, और इसको मैंने इंटर किया। अब देखिए जो 90 या 90 से ऊपर वाले हैं उनको तो बोनस मिल जाएगा। देखिए इनको बोनस मिल गया, और इसकी सैलरी है 55,000 रुपये, तो इसको आधी सैलरी मिल गई इसकी बोनस में। अब अगर इसकी हम हाजिरी 91 कर दें और इंटर कर दें तो इसको भी देखें 17,000 का हाफ 35,000 है, तो इसको भी बोनस मिल गया। तो हाजिरी बहुत कलीदी किरदार अदा करता है, ठीक है जी। अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं तो भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो हाजिरी है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो 90 के, तो फिर जो सैलरी है उतना बोनस, मतलब डबल सैलरी दो, सैलरी के बराबर ही बोनस दो। लेकिन इफ अगर ये जो हाजिरी है ये अब ग्रेटर देन इक्वल टू 80 के है, कॉमा, तो फिर जो सैलरी है इसको डिवाइड कर दो 2 पे, मतलब आधी सैलरी का आधा बोनस दो। नहीं तो इफ अगर ये जो अटेंडेंस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 70 के हो, कॉमा, तो फिर जो सैलरी है, अच्छा यहाँ पर हमने गलती की, गलती हमसे ये हुई कि हमने F7 की जगह E7 दी दिया, तो E7 को मैं F कर देता हूँ क्योंकि हाजिरी तो हमारी F7 के अंदर पड़ी है। तो फिर क्या करें कि सैलरी को डिवाइड करें 4 से, चौथाई हिस्सा, मतलब अगर 1 लाख सैलरी है तो 25,000 मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको बोनस मत दो,
हमने 3 इफ लगाए हैं, 3 ब्रैकेट हमने बंद भी करने, जितने आप इफ खोलते हो उतनी ब्रैकेट बंद। अब इसको हम स्टडी करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखें, अब अगर मैं इसकी 90 कर देता हूं तो पूरी सैलरी उसकी 70,000 रुपये है, तो बोनस भी उसको 70,000 रुपये का मिल गया। लेकिन अगर मैं इसको 85 करके एंटर करता हूं तो ये क्या करता है, सैलरी का आधा देता है जो 80 या 80 से ऊपर 90 तक है। लेकिन अगर मैं इसको 79 कर देता हूं तो ये चौथाई हिस्सा आ जाएगा। अगर मैं इसको, सॉरी मैंने 79 गलत जगह पे टाइप किया है, इसको कंट्रोल Z करें। अगर मैं 79 कर दूं तो ये देखें क्या करता है, इसने इसको डिवाइड किया। अब हमने यहाँ पर F7 को डिवाइड किया है, यहाँ पर F7 को नहीं डिवाइड करना था, E7 को डिवाइड करना था। तो मैंने E7 करके इंटर किया और फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं। तो बहुत टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। तो अमूमन अटेंडेंस अगर 12 महीनों में आप देख लेते हैं और किसी की अटेंडेंस ज़्यादा हो तो फिर आप उसको बोनस देते हैं। एक तरीका तो ये हुआ अटेंडेंस के ऊपर। दूसरा तरीका ये होता है कि अटेंडेंस को नहीं देखा जाता और ये देखा जाता है कि अगर कोई मखसूस महीना होता है तो उसके अंदर बोनस दिया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, एक बार फिर उसको रिपीट करते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं अगस्त के महीने में सैलरी बोनस देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पर जो हमारे पास डेट है, अगर यहाँ पर कॉमा डबल कोट स्टार्ट MMM महीना डबल कोट्स बंद ब्रैकेट बंद इक्वल टू डबल कोट्स अगस्त के बराबर हो, अगर अगस्त के बराबर हो तो फिर ये जो सैलरी होती है ना, जिसकी भी सैलरी होती है उसका आधा उसको क्या कर दें, आप बोनस दे दें। और अगर अगस्त नहीं है तो फिर बोनस क्या होगा, 0 होगा। और इसको मैंने एंटर किया। अब देखिए इस सब का बोनस 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी अगस्त का महीना नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इस 9 को मैं 8 कर लेता हूँ तो ये अगस्त का महीना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको बोनस मिल गया, इसकी सैलरी के आधा, और इस तरह इन सबको बोनस मिल जाएगा। तो अगर आप ईयरली बोनस निकालना चाहते हैं या मंथली बोनस, साल में 2 बार बोनस देना चाहते हैं, तो आप इस टेक्निक से महीने में जैसी डेट आएगी, जो भी डेट होगी, इक्वल टू टुडे, मैंने फंक्शन लगा दिया टुडे का। टुडे का फंक्शन क्या करेगा, जो डेट आपकी कंप्यूटर में होगी वही कंप्यूटर की डेट को ये क्या करेगा, यहाँ पर लाएगा। स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, TO टुडे। तो इसको नीचे फिल डाउन कर देते हैं और ऐसा करते हैं कि इसके नंबर में जाते हैं और यहाँ से कस्टम में आके इसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, DD कर लेते हैं। 3 बार DD कर दिया मैंने, बल्कि 2 बार ही सही है, डैश लगा के 3 बार MM कर दिया और फिर मैंने 4 बार Y कर दिया और इसको इंटर कर दिया। ये 3 बार DD MM YY ये आपको आ रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट इस चैनल वीडियो पे आए हैं तो ये आपको आने चाहिए, अदरवाइज़ आपको बेसिक देखना चाहिए। तो अभी देखिए बोनस इसलिए नहीं मिल रहा है कि सितंबर है। चले मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ऐसे ही रहने दें, बल्कि इसको यार कर लेते हैं। आज 12 तारीख, हम फॉर एग्जांपल 12 तारीख 8वां महीना और 2022 इंटर किया। बोनस नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सेल के तर्ज पे 8 देना है, तो अब अगस्त का महीना हो गया। अब बोनस स्टेटस में हमने ये कहना है कि इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो बोनस की वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या है, हम कहेंगे कि पेड है, मतलब बोनस मिला है। अगर ऐसा नहीं है तो हम खाली जगह दे देंगे, मतलब कुछ भी नहीं है। तो पेड के लिए हम सिर्फ पेड लिख लेंगे, बाकी लोगों के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसी तरह रिमार्क्स है, रिमार्क्स में भी आप अटेंडेंस भी दे सकते हो, बोनस भी दे सकते हो। बेहतर ये है कि आप इसको अटेंडेंस पे दे दो, क्योंकि बाज़ औक़ात कंपनीज़ में ऐसा होता है कि बोनस मंथली दिया जाता है, तो उसमें रिमार्क्स देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो या आप ये भी कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर बोनस, ये भी कह सकते हैं। बहरहाल मैं कह देता हूँ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो परसेंटेज है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के कॉमा डबल कोट्स, तो फिर हम कहेंगे एक्सीलेंट, कि ये बेहतरीन है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। बस एंटर किया मैंने, खाली छोड़ दिया हमने इसको, बीच में जो भी होगा। तो ये देखें एक्सीलेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इनकी हाज़िरी ज़्यादा है। अब प्रमोशन के भी मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ईयरली भी हो सकते हैं प्रमोशन, ये अटेंडेंस के ऊपर भी हो सकता है। किसी एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उसके बाद सीनियर एम्प्लॉय को भी प्रमोट किया जा सकता है। तो अब ये मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस सिचुएशन को अपनाती है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ पर अटेंडेंस को ही देख लेता हूँ। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर किसी बंदे की अटेंडेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो 95 के, तो डबल कोट्स मैं कहता हूँ प्रोमोटेड, कि आपकी प्रमोशन हो गई है, डबल कोट्स। और हम टाइप कर लेते हैं कंग्रेचुलेशन, कि आपको मुबारक हो, और सेमी कॉलम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और हम टाइप कर लेते हैं कि यू हैव बीन प्रोमोटेड।
हमने उसको एक रिमार्क्स में ये टाइप करके दे दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो हम डबल कोट्स में कुछ भी टाइप नहीं करते। तो अब आप इसको नीचे ड्रैग करें, हमारे पास इस वक्त 95 से अबव कोई भी नहीं है। अगर मैं इसको 95 करके इंटर कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये प्रमोटेड हो जाएगा। ये देखें, कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन प्रमोटेड। तो ये बोनस की एक सिचुएशन है, एक सूरत हाल है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है एक्सेल के ऊपर, आप ट्यूटोरियल मेरा देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास लिंक हो तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने एक सैलरी स्लिप बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से बोनस की कैलकुलेशन की गई है। लेकिन उसका बुनियादी जो एजेंडा है, जो लॉजिक है, वो यही है जो मैंने अभी आपको यहीं पे पढ़ा दी है। तो आप किसी भी पे स्लिप में, जो इससे पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने पे स्लिप बनाया था, आप किसी भी पे स्लिप के अंदर इसी तरह के बोनस को ऐड कर सकते हैं, महीने के लिहाज से, ईयर लिहाज से, या आप अटेंडेंस को भी देख सकते हैं कि अगर उसकी अटेंडेंस अच्छी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक और शीट है आपको पढ़ाने के लिए, और वो है एलिजिबिलिटी शीट। अब एलिजिबिलिटी शीट में इस वक्त आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसकी भी यही वजह है कि यहाँ पर भी अटेंडेंस की बात आ रही है। तो अटेंडेंस बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं, मैंने पहले ही कहा था। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शीट है जिसमें आप एलिजिबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं किसी भी वर्कर की। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रेजेंस निकालना होती है। तो इक्वल टू काउंट इफ, पिछले क्लासेस में हमने काउंट इफ का फंक्शन पढ़ा हुआ है। ये किसी रेंज के अंदर, जैसे ये रेंज है, इस रेंज के अंदर हमने कहा कि पी को आप काउंट करो। किसी रेंज के अंदर अल्फ़ाबेट को काउंट करने के लिए काउंट इफ का फंक्शन लगाया जाता है। तो ये बुनियादी क्लासेस में मैंने बार बार पढ़ाई है। 10 दिन में 9 दिन आया है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जो ऑब्टेन्ड है ना, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से और डिवाइड किया जाता है टोटल से। तो टोटल डेज 10 है, ऑब्टेन डेज ये हैं जो L8 के अंदर है, और 100 किसी भी परसेंटेज को मालूम करने के लिए 100 ज़रूर लगाया जाता है। ये भी ओके है कि एलिजिबिलिटी में भी सेम टेक्निक है। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 के हो तो डबल कोट्स हम कहेंगे कि ये एलिजिबल है। इसी तरह आप एलिजिबल कह सकते हैं कि एक बंदा एलिजिबल है किसके लिए, फॉर एग्जांपल वो बोनस के लिए एलिजिबल है, प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर ऐसा नहीं है तो डबल कोट्स में हम कुछ भी नहीं कहते। तो आप इसको नीचे फिल डाउन करें। इसी तरह रिमार्क्स में आप कहें कि डबल कोट्स इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो एरिया है बराबर हो एलिजिबल के, अगर इस एरिया में एलिजिबल लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि कंग्रेचुलेशन। बस कंग्रेचुलेशन ही हमने टाइप किया, डबल कोट्स बंद। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने कहा फिर कुछ भी आप टाइप नहीं करें और इसको नीचे फिल डाउन करें। तो देखिए, इसमें भी अटेंडेंस ने किरदार अदा किया है। अटेंडेंस बहुत बुनियादी चीज़ है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अटेंडेंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। बोनस निकालने के लिए, प्रमोशन के लिए, या किसी भी एलिजिबिलिटी के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट से जो क्लास नंबर 7 है आज, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो गया होगा, और आने वाली वीडियो के लिए आप मेंटली तौर पर हर तरह से तैयार होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।